नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। अगर आप भी राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, इस क्लास को एंड तक देखना और बिना टाइम वेस्ट किए हम आज किस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर या उदयपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? श्री गंगानगर, कोटा, जोधपुर या उदयपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि रामगंज मंडी है और राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान के कोटा जिले में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सेवन, धामड़ और करड़ आपके क्या हैं? घास के प्रकार, राजस्थानी चित्रकला रूप के प्रकार, लोक नृत्य के प्रकार या मृस्थल मृदा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सेवन, धामड़ ये आदि क्या हैं। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके घास के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? सरिस्का, रणथंभौर, आकलवुड या केवलादेव घना पक्षी विहार? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसे आपके जीवाश्म पार्क कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? रासायनिक उर्वरक, फसल बीमा, अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार या स्थलाकृति? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है रासायनिक उर्वरक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? चाय, कॉफी, ज्वार या कपास? इस सवाल का आंसर बताओ कि नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है नरमा है वो आपकी कपास की एक फसल है, यानी कपास की एक किस्म है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, कमलनाथ, गुरु शिखर या रघुनाथगढ़? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है गुरु शिखर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? बाड़मेर, कोटा, झालावाड़ या बीकानेर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी दिया है राजस्थान के झालावाड़ जिले से संबंधित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऊन, चाय,
गेहूं या चावल। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। मेजा बांध, जवाई बांध, राम सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है राणा प्रताप सागर बांध, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है। खेर, सहतूत, कुल या कुसुम। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है खेर पेड़ से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कथोड़ी जनजाति द्वारा आपके कत्था तैयार किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन से कथन गलत है और कौन से कथन सही है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और कथन आपके दूसरा दिया हुआ है ये आपके गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया गया संग्रहित नहीं किया जाता है। आपके सड़क, वाहन कर, आयकर, कृषि आय पर या भूमिगत संरचना पर कर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया गया संग्रहित नहीं किया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है आय कर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं। बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन, कपास और तंबाकू, गेहूं और चावल। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी दिया है कपास और तंबाकू, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है। भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है राजस्थान के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है। बीकानेर, अजमेर, अलवर या श्री गंगानगर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किस शहर को राजस्थान का आपके खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है श्री गंगानगर को, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022 से 23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी, कोटा, श्री गंगानगर या जैसलमेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी दिया है श्री गंगानगर जिला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। लौह और इस्पात उद्योग, कपास उद्योग, दाल,
चावल। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है लौह और इस्पात उद्योग, उन सभी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। वस्त्र उद्योग, मत्स्य उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोकेमिकल उद्योग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल वो कौन कौन से जिले हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, और वर्तमान में आपके बाड़मेर जिलों को भी शामिल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी साथियों को ध्यान देना है, यहाँ पर नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सी आपके राजस्थान में खारे पानी की झील नहीं है। सांबर, डिडवाना, पिसोला या पचपदरा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है पिछोला झील, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है। उद्योग क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है कृषि क्षेत्र, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं। कि कपास और तंबाकू, चाय और गन्ना, कॉफी और अनाज, सोयाबीन या कोको। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर दिया है कपास और तंबाकू, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है। मक्का, बाजरा, चना या धान। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है चना। चना दोस्तों आपके एक रबी की फसल है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपके अधात्विक व अकार्बनिक है। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम या ग्रेफाइट। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपके अधात्विक व अकार्बनिक हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर एक है प्राकृतिक गैस, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन लो एस का प्रकार नहीं है। आपके लो उल्का जिसे सिडेराइट भी कहा जाता है, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या लिग्नाइट। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा लो एस का प्रकार नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है लिग्नाइट, जो कि आपके एक कोयले का प्रकार होता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब,
राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी दिया है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आपकी किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आपकी जीवन रेखा कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, लूणी, साबरमती या बारी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है, चंबल नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नीली क्रांति संबंधित है फूल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फल उत्पादन से। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है, मछली उत्पादन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन कराना, राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंधन कराना या मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना या पशुपालन को बढ़ाना। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यता के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। पशुपालन, कृषि, औद्योगिक कार्य प्रणाली, कृषि या वर्षा जल संग्रहण। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यता के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, वर्षा जल संग्रहण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बांडी, चंबल, सतलुज या साबरमती। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जवाहर सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, चंबल नदी पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान की निम्न में से किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग, चरम उद्योग या सीमेंट उद्योग। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, सीमेंट उद्योग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शोध में आपके काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? खनिजों का खनन, शुष्क पारिस्थितिक तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली या रेगिस्तान में पशुपालन। ऑप्शन डी है आपके भूमि सुधार। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से किस शोध में आपके काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, शुष्क पारिस्थितिक तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑपरेशन फ्लड आपके संबंधित हैं लाल क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या नीली क्रांति से। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है श्वेत क्रांति से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या कर्नाटक। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान में आपकी सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है बाड़मेर जिला शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जो कि आज का अंतिम सवाल है। मावलिया नृत्य किस जनजाति का है? सहरिया, कथोड़ी, डामोर या ग्रासिया। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मावलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है कथोड़ी जनजाति से, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।